अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख़याल रख रहे होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे। चेन रूल, ऊपर सामने टॉपिक की हेडिंग हमें दी हुई, चेन रूल इंतहाई इंटरेस्टिंग। एक क्विक रिवीजन, पिछले हमारी कुछ वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हुए हैं, जो कि हमारा मेन थीम जो है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव की मेन टॉपिक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डेरिवेटिव की हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी स्टडी किया, जिसमें हमने डेरिवेटिव के मुख्तलिफ फार्मूलाज को भी स्टडी किया कि किस तरीके से आपके पास अगर क्वेश्चन आता है किसी भी नौइयत का हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछली कुछ अगर वीडियोस आप हमारी देखें तो वहाँ से अगर आप उसको गो थ्रू हो जाएं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डेरिवेटिव पहले कहते किसको हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो तक पहुँचने से पहले, इस वीडियो को सुनने से पहले आपका पिछले जो मेन बेसिक टॉपिक है, बेसिक जो आइडिया है, उसके ऊपर भरपूर अबूर होना ज़रूरी है। डेरिवेटिव हमने स्टडी किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी स्टडी किया। उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़े, हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज को स्टडी किया, कुछ पावर रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल की मदद से हमने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की तरफ आए। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की मदद से हमने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में ये कहता रहता हूं कि भाई जूं आप आगे बढ़ते रहेंगे तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। मिसाल के तौर पे आपके पास पिछली एक्सरसाइजेस, पिछले जो टॉपिक्स हमने डेरिवेटिव की हैं, एक बात आप याद रखें कि आपका मेन गोल यही है कि आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। अब वक्त के साथ साथ आपकी जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा होते रहेंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। आपकी जिम्मेदारी ये है कि भाई आपने उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आ जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे जैसे कि सिंपल क्वेश्चन हमने किए अभी तक हम पढ़ चुके, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये आपके लिए लिखा कि यार साइन एक्स कोई भी अगर फंक्शन आ जाए इस किस्म का, तो आप उसका इजीली डेरिवेटिव ले सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है। इसके बाद अगर आप देखें कि आपके पास अगर इस किस्म का फंक्शन आ जाए कि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इस किस्म के फंक्शन को भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये आपको अच्छे से मालूम है कि भाई 2x माइनस 4 को आप डेरिवेट कर सकते हैं, जिससे कि 2x माइनस मीन्स 4 से क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2x माइनस 0 मीन्स के 2x। अच्छा, इस किस्म के जो फंक्शन थे उनको डिराइवेट करना आपके लिए अब इजी है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पिछले कुछ टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, कवर हैं ना। क्वेश्चन क्या है, हमें सोचना किन चीज़ों के ऊपर है। हम एक टॉपिक पिछले सेशन में या पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं जिसका नाम है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है, बड़े सादे अल्फाजों में मैं अगर उसको भी छोटा सा एक आपको आइडिया दे दूं, हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद हो कि हम इन चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं कि आपके पास एफ नॉट जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि भाई एक फंक्शन के डोमेन में एक और फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन को कॉम्पोजिट फंक्शन कहा जाता है। इंतहाई सादा अल्फाजों में ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमारे एक पूरा प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर है कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर, कि भाई आपके पास मिसाल के तौर पे एक डोमेन के अंदर आपके पास मजीद एक मतलब मीन्स के एक फंक्शन की डोमेन के अंदर आपके पास एक नया फंक्शन पड़ा हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को डेरिवेट कैसे किया जाता है, ये हमारा मेन टारगेट है। तो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक हल्का से हिंट्स दे रहा हूं, मुख्तलिफ गाइडलाइन दे रहा हूं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर हम आएंगे क्यों, क्या वो सूरत हाल होंगी जो हमें इस टॉपिक पर लाने पर मजबूर करती हैं। तो ये याद रखें कि कंपोजिट फंक्शन हमारे पास ऐसे, देखें सिंपल फंक्शन आपके सामने है, इनको डेरिवेट करना आपके लिए आसान है, आपने कर लिया, दैट्स इट। अब मिसाल के तौर पे कंपोजिट फंक्शन आ जाता है, ये कंपोजिट फंक्शन है, मींस फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं ऐसा कर लेता हूं, अगर आपको याद हो हमने कंपोजिट फंक्शन किया हुआ है। फर्ज कर लें कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको कहा जाता है साइन एक्स,
और आपके पास एक फंक्शन है g ऑफ x जिसको कहा जाता है x स्क्वायर माइनस 4। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आपके पास जो कॉम्पोजिट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f नॉट g, जिसको कि आम तरीके अल्फाज में सादे अंदाज में f ऑफ g ऑफ x में लिखा जाता है। अब इसका मतलब यह है कि भाई f मीन्स जो f की जो डोमेन है उसमें x स्क्वायर माइनस 4 को पुट कर दें। इस पे हमने एक प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है, यह आपके इल्म में हल्का सा इजाफा करने की कोशिश की जा रही है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत हाव नाव हो जानी चाहिए कि भाई कॉम्पोजिट फंक्शन कहते किसको है। अब कॉम्पोजिट फंक्शन, अब देखें यहां पर ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, इसके डोमेन में ये लिख लिया। अब फंक्शन कौन सा है, f क्या है भाई, f साइन x है, तो साइन x की डोमेन में जहां जहां x है वहां पे x स्क्वायर माइनस 4 पुट कर दें। अब ये जो है ये एक नया फंक्शन बन गया जनाब। अब ये फंक्शन कौन सा है, ये f नॉट g है जिसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि भाई आप अभी तक आपने जो सवाल हल किए, सॉल्व किए, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वो इंतहाई सिंपल थे। जरा गौर करें, इस किस्म के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा सिंपल। अब मजीद जो आप आगे बढ़ते रहेंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके लिए क्या होती रहेगी भाई, ज्यादा होती रहेगी, ये बात याद रखें। तो अब क्वेश्चन ये होता है, सोचने पे मजबूर किया है आपको इसने कि भाई अगर मिसाल के तौर पे इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या किया जाएगा। फिर आ जाते हैं आगे। अब जो आपको उसने सोचने पे मजबूर किया उसका मतलब यह है कि भाई अगर आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन टाइप जैसे अगर फंक्शंस आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, तो वहां भी यूज किया जाता है चेन रूल। चेन रूल एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक है जिसकी मदद से आप अगर इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, मींस कि आपके पास एक फंक्शन की डोमेन में एक और फंक्शन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम चेन रूल को यूज करते हैं। इंतहाई इजी आपके सामने मैं लिख रहा हूं। अब यहां पर जरा गौर करें, ये दो तरीकेकार हैं डेरिवेटिव को लिखने के। मिसाल के तौर पे आपके पास भाई f नॉट g ऑफ x ये आपके सामने लिखा हुआ है, मींस के f ऑफ g ऑफ x, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अच्छा, अब मुझे डेरिवेटिव लेना है भाई f नॉट g, मतलब कहने का ये सादे अल्फाजों में कि भाई मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। ये तो इसका डेरिवेटिव अगर आप जरा गौर करें तो यहां पे इसका मतलब ये है कि भाई f डैश ऑफ g ऑफ x डॉट g डैश ऑफ x। अब इसको लेबनीज नोटेशन के अंदर अगर लिखा जाएगा, एक बात याद रखें कि हमारा मेन टारगेट है वो यही मालूम करने का है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको चीज क्लिक नहीं हुई है। उसको क्लिक करने के लिए छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने यहीं पर रफ सा स्केच एक रफ सी करूंगा, उसके बाद फर्दर प्रॉपर एग्जांपल प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी तक आपने जो टेक्निक्स पढ़ी हैं, जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपने अभी तक इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक नहीं पढ़ी कि भाई अगर x प्लस 1, अगर फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 आ जाए, तो 4 आ जाए, 2 आ जाए, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है। तो ये चीज आपको चेन रूल बताती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, आपका मेन मकसद याद रखें dy बाई डी एक्स ही मालूम करना है। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई भी क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल किस्म की साइंस नहीं है कि आप कहते हैं कि परेशान हो जाएं इसके अंदर। नहीं, आपने dy बाई डी एक्स को ही निकालना है, यही आपका मेन इशू है। इसको ही आपने सॉर्ट आउट करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। अब करना क्या होगा भाई, बहुत आसान तरीकेकार, पुराना एक फार्मूला मैं तरीकेकार बता रहा हूं, उसको जरा समझें। पावर को उतारा, पावर में से एक माइनस, यहां पे मैं पावर रूल यूज कर रहा हूं, पावर को उतारा, पावर में से एक माइनस, और फिर मैं अगेन डेरिवेटिव ले रहा हूं इस अंदर वाले पोर्शन का। बस अगर आप इस लॉजिक को, इस थीम को क्लिक करने में कामयाब हो गए तो चेन रूल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।
यही तरीक़ेकार है अगर मिसाल के तौर पे इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीक़ेकार जो होगा वो ये होगा कि 2 आपके पास अपनी जगह पे, ज़रा गौर करिएगा, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, इससे तो 1 आएगा, यहां से जब इसको डेरिवेट अलग करेंगे तो यहां से सिर्फ आपके पास 2x आ जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां से 4x, ये 4x सॉरी ये 4x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी खातिर एक रफ सी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी एक कोशिश थी, एक काविश थी, आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, अब आपने ना सबसे पहले इसमें परेशान इसमें नहीं होना कि यार हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसमें परेशान हो जाएंगे तो ये आपको सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको सिर्फ रिलेट करना चाह रहा हूँ कि भाई ये फार्मूला असल में है क्या चीज़, तो इस चीज़ पे परेशान आप नहीं हो। देखिए ये जो भी है एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो भी है ये एक फंक्शन है, फर्ज कर लें कि ये एफ है, कैपिटल एफ है, ये कोई भी एक फंक्शन है, मींस ये एफ है, मींस वाई है, कोई भी एक फंक्शन है, तो परेशान नहीं होना है। इस सारे के सारे का मतलब आपके पास इन शॉर्ट जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है, और कोई नहीं, इसमें कोई भी आपके पास कोई भी साइंस नहीं है, कोई ख़ास साइंस नहीं है कि इसके अंदर आप परेशान हो जाएं, वही डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ज़रा गौर करें जनाब, ये देखें कि ये आपके पास ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये पोर्शन आपके पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसके इक्वल है, और ये जो पोर्शन है वो आपके पास सेम एज इट इज़ इसके इक्वल है। इसी तरीके से ये बिल्कुल ये है, ये बिल्कुल ये है। अगर आपको ये क्वेश्चन ये टेक्निक समझ आ गई यहां पे जिधर मैं रुका हुआ हूं, तो आपको अगले सवाल हल करना इंतहाई आसान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने चेन रूल की एक टेक्निक अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास इस किस्म के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के अगर सवाल आ जाते हैं, यहां पर अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह के जिधर कंपोजिट फंक्शन की आइडिया यूज हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ आपने ये तरीकेकार अपनाना है कि पावर को उतारा, पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदरून खाना, ये जो अंदर पड़ा हुआ है इसको आम अल्फाजों में यू भी लिखा जाता है। अब आ जाए मैं आपको इसके अंदाज पे इसको एब्जॉर्ब करके दिखाता हूं किस तरह होता है, जरा गौर करिएगा। देखिए y इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि u का स्क्वायर, मींस कि u जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ये बाप के सामने मैं लिख रहा हूं, उसको सॉल्व कर रहा हूं। अब जरा समझने की बात यहां पर है कि आप कहें कि सर आपने ये किस तरह बनाया है, तो भाई देखिए अब इसको बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना कॉपीड करते हैं, इसको समझाते हैं कि यार किस तरीके से रिलेट किया जाएगा ये। अब देखें जरा डी वाई बाई डी यू क्या मतलब इस हुआ, इसका अलग अलग करके देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, मेन टारगेट ये है, मेन टारगेट डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डी वाई बाई डी यू आप इंडिविजुअली मालूम करो, डी यू बाई डी एक्स अलग से मालूम करें। असल में यही इसका मेन लॉजिक है कि जो अंदरूनी खाना पड़ा होता है ना, इसको आप कंसीडर कर लें यू से। मिसाल के तौर पे अब मैं लेता हूं डी वाई बाई डी यू, तो जिसमें अब फंक्शन जिस इन टर्म्स मींस कि यू के इन टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप उसी के नीचे यहां पर डेरिवेट भी करोगे। जब इसको आप डेरिवेट करते हैं तो इससे आ जाएगा 2u, दैट्स इट। अब u की जब बारी आती है, तो जब u की बारी आएगी तो हम लिखेंगे du बाय dx, क्योंकि u इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है। जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये बात याद रखें, इधर से आपके पास आ जाएगा 2x। अच्छा जी, ये बात तो क्लियर हो गई है, आपको अब समझ आ रही होगी कि यार ये dy बाय du बाय dx कहीं देखा देखा लग रहा है। बिल्कुल देखा हुआ है, ये यहां पर यूज हुए हैं। अब आपने करना क्या है, dy बाय dx मालूम करना है। जब dy बाय dx आपने फाइंड आउट करना है, तो उसका सबसे आसान तरीकेकार यह है कि इनकी वैल्यूज को उठाकर पुट कर दें, कोई तकलीफ और ना करें आप। 2u डॉट 2x, तो अब इसके बाद क्या होगा, u की जगह सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दें, आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 डॉट 2x, जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आंसर 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जरा गौर करें जनाब, यहां पर क्या ये दोनों सेम हैं कि नहीं है।
तो इससे ये टेक्निक अगर आपको समझ आ गई तो चेन रूल को समझना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा, दुश्वार नहीं रहेगा चेन रूल आपके लिए, क्योंकि आपकी जो आसान जहन नशीन कर लें इस टेक्निक को, ये आसान है भाई। पावर को तारा, पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले पोर्शन जो होगा, अंदर वाले पोर्शन को आमतौर पे यू भी कहा जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तब भी डायरेक्ट कर लें। और अगर आप ऐसे इंडिविजुअली करना चाहते हैं भाई कि यार जो जो पोर्शन अंदर पड़ा हुआ है इसको मैं यू के तरीके से लिखता हूं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली। पहले आप क्या करें, डी वाई बाई डी यू मालूम कर लें, फिर डी यू बाई डी एक्स मालूम कर लें, फिर उनको उठाकर मजमुआ बना दें और एक आंसर निकाल देंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर कुछ और भी एक आइडिया दें कि हमारी जो आइडिया है वो और भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल दे सकता हूं। यहां पे देखें, गौर करें, इसी क्वेश्चन को लेते हैं मिसाल के तौर पे, यहां पर लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये कोई ना कोई एक फंक्शन है भाई, इसको क्या कहते हैं, ये वही यू है ना आपके पास। मतलब कहने का ये हुआ सादे अल्फाजों में, अगर डायरेक्ट करूंगा, अगर डी वाई बाय डी एक्स डायरेक्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स। जब डायरेक्ट करूंगा तो क्या आएगा भाई, यहां पे जरा गौर करें, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक बात याद रखें, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, दैट्स इट। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, इसका आंसर आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहां से 2x आ जाएगा, जो कि इंतहाई सिंपल है। आप यहां से आगे कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये सारी बातें आपको महज समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपके माइंड के अंदर एक चेन रूल की एक इमेज बन जाए कि भाई चेन रूल सर करने क्या जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज को याद रखना है। देखिए इधर गौर करें ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है, ये वही अंदरूनी खाना है ना, ये वही यू वाला पोर्शन है ना, ये वही यू वाला पोर्शन है, इसको वही यू कहते हैं। अगर आप खफा होते हैं, कोई खफा होता है, नहीं सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूं, परेशानी की बात नहीं है, आप इसको साइन यू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर करना पड़ेगा कि यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर आपको उस चीज को बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले डी वाई बाई डी यू मालूम करें, फिर डी यू बाई डी एक्स मालूम करें, इसमें पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अगर मेरी मानते हैं तो ये तरीका बड़ा मजे का है, इंटरेस्टिंग भी है। डायरेक्ट आपने इसको याद रखना है कि भाई पावर को तारा, बेसिक फार्मूले को यूज करें। अब देखें बेसिक फार्मूला साइन का क्या है, cos एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज द बेसिक फार्मूला। अब अंदरूनी खाना क्या पड़ा हुआ है भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 पड़ा है भाई, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लो, बात खत्म हो गई। कुछ समझ आ रही है? तो ये एक इंटरेस्टिंग और इंतहाई इजी तरीकेकार है चेन रूल को समझने के लिए। ये मैंने आपके सामने इसकी प्रॉपरली पिक्चर भी कर दी ताकि आप इसकी एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। इजीली आप इसकी एक स्नैपशॉट ले सकते हैं अगर कोई इसकी स्नैपशॉट लेना चाहता है तो। ठीक है, ये आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप इसकी आसानी से स्नैपशॉट ले लेते हैं। अच्छा, अब असल मकसद की तरफ आ रहा हूं, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। भाई सवाल जहन में आता है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस आपने भूलना नहीं है कि भाई आपने उस आइडिया को याद रखना है। पावर को तारा, पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदरूनी खाने वाला पोर्शन जो है। तो याद रखिए बेसिक फार्मूलाज को भूलिएगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज, पावर रूल, कोशेंट रूल, और इसके अलावा हमारे पास जो रूल हमने किए हैं वो बेसिक रूल्स को नहीं भूलना। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपसे सवाल करता है कि जनाब आप जो चेन रूल है, मींस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आप बिल्कुल इसकी तरीके से करें, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स अलग अलग फाइंड आउट करके डी वाई बाई डी एक्स दें, तब आप कर लें। किस तरह कर लें, आ जाते हैं जरा सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप क्वेश्चन जब तक नहीं रखूंगा आपको समझ भी नहीं आएगी। आ जाते हैं भाई सवाल की तरफ, जरा सवाल पे फोकस करें। एक्सरसाइज 3.5 थॉमस फिनी की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, पेज नंबर 201। सवाल आपसे पूछता है, जनाब सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल पे गौर करें, सवाल आपसे क्या कहता है। सबसे पहले आपसे उसने ये कहा हुआ है कि जनाब y इज इक्वल टू साइन यू है
और u इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि वो आपसे क्या मांग रहा है, सामने लिखा भी हुआ है कि dy बाई डी एक्स चाहिए। भाई आपको सामने कह भी रहा है कि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू होता है, डॉट du बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसको आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए y इज इक्वल टू साइन यू एंड u इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं आसान अंदाज में ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 1 लिख सकता हूं। वही तरीकेकार जो थोड़ी देर पहले आपके साथ मैंने शेयर किया। क्या शेयर किया भाई, cos, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3x प्लस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, अंदरून जो पड़ा हुआ है 3x प्लस 1। इंतहाई ये सादे वाली टेक्निक है, ये आसान तरीकेकार है चेन रूल को दिमाग में डालने का। ठीक हो गया। अब ये देख लें, इसको सॉल्व कर लें, जो आंसर इधर आएगा वो आंसर इनसे भी मिलकर बन जाएगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्यों हम इसके मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि भाई सवाल ने कहा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई कि y साइन u है और u जो है वो 3x प्लस 1 है, तो हमें फिर इसी के ही अकॉर्डिंग चलना है। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। भाई मेरा इसी से ही मतलब है, जो मेरा मतलब है उसी को ही फॉलो किया जाएगा। जरा गौर करते हैं, dy बाई डी यू, आपके पास y क्या है, साइन u है, सिर्फ और सिर्फ आपने cos u, इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, cos u आ जाएगा। अब देखें, जरा गौर करें, du मींस के ये u, ये चाहिए, ये du बाई डी एक्स, ये तो आपने निकाल दिया। du बाई डी एक्स चाहिए भाई, तो du बाई डी एक्स मीन्स कि u ये है, डेरिवेटिव निकाल लें, ये आंसर आ जाएगा। अब उठा के इसके अंदर पुट कर दें, दैट्स इट। इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इधर जब आप आगे आ जाते हैं, जरा गौर कर लें, मैं वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, जरा गौर कर लें। इसकी वैल्यू को यहां से पुट कर लें, इसकी वैल्यू को यहां से पुट कर लें। ये जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करिएगा, इससे भी यही आंसर आ रहा था, आई थिंक सो। देखें, इससे 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, cos 3x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाना यही चाह रहा हूं कि भाई जरा गौर करें, आप इसकी स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। एक तो ये हो गया, आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास दो तरीकेकार हैं और आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये तरीका गिवन नहीं है, मिसाल के तौर पे आपसे ऐसे नहीं कहता कि भाई y इज इक्वल टू साइन u और u की अलग सी वैल्यू दे रहा है, तो आपको प्रॉपरली इस तरह अगर गिवन है तो आपको फिर स्टेप वाइज ऐसे चलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए भी किया जाता है कि भाई dy बाई डी एक्स असल में है क्या। तो dy बाई डी एक्स असल में और कुछ नहीं होता, dy बाई डी यू होता है। ये u क्या होता है, ये u वही टर्म है जो अंदरून खाना, जो मैं बार बार एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये वो u है। फिर हम उसी u को डेरिवेट भी करते हैं x से। तो ये एक इंतहाई इजी वे भी है आपका डेरिवेटिव को मालूम करने का। मीन्स कि अगर कभी भी आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का एक सॉलिड तरीकेकार ये है। अब आ जाते हैं हमारे जो सादा तरीका है उसकी तरफ आते हैं। मजीद क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से ही होते हैं। आ जाएं जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मैं जल्दी जल्दी इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करने हैं, ताकि एक कंसाइज वीडियो आपके साथ शेयर करती जाए जिसमें एक जामिया रिकॉर्ड आपके पास हो और आप अच्छे से क्वेश्चंस कवर कर सकें। y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1 की होल पावर माइनस 10। वही तरीकेकार डियर स्टूडेंट्स आप स्नैपशॉट्स की ले सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं प्रॉपरली। ज़रा गौर करें, मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस कोई भी नया काम नहीं किया, सिर्फ तरीकेकार क्या है, पावर को तारा, पावर में से माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये अंदरून खाना पोर्शन मींस दिस इज व्हाट इज दिस इज यू। तो परेशान नहीं हो, असल में ये क्या चीज़ है, ये असल में आपके पास dy बाई डी यू कहलाएगा और ये चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी। भाई आप मुझसे आगे आगे जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आपको पिछला सब समझ आ रहा है तो du बाई डी एक्स होगा। जी हाँ, ये वही है, du बाई डी एक्स ही कहलाएगा। तो ये आपको समझ आ गई कि यार ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। मेरी मर्जी मैं चाहे तो इस तरह करूं, मेरी मर्जी मैं चाहे तो इस तरह करूं। ये बात आप याद रखें।
अगर मिसाल के तौर पे क्वेश्चन गिवन है इस अंदाज से, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे करें या वैसे करें। वैसे ये तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान भी है, समझने में बहुत आसानी होती है इसको। अच्छा जी, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, यहाँ से -11 आ जाएगा। ये बेसिक है, ये आपको आती है, इसको मजीद मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा गौर कर सकते हैं। इसको डेरिवेटिव ले लें इसका, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1/2 कोफिशेंट में है, तो ये ज़रा सा आप इस पर गौर कर लें। ये यहाँ से देखिए, ज़रा सा मैं पेंसिल ले जा रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी। ये -10, यहाँ से मैंने आपकी खातिर बच्चों की तरह एक अलग अलग सा स्टेप किया है, इससे 1, इससे 0, सिंप्लीफाई कर दें, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। जो स्टूडेंट्स, टाइम को ज़ाया किए हुए बगैर हम एक ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको हर किस्म के मुश्किल सवाल को गाइड कर दिया जाए, ताकि जब आप क्वेश्चन करें, सॉल्व करने के लिए बैठें, प्रैक्टिस के लिए बैठें, तो आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर देखें क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन शेयर किया जा रहा है, और वो क्या लिखा हुआ है भाई, कहता है s इज इक्वल टू साइन 3π/2 प्लस कॉस 3π/2 डिवाइड बाई 2। परेशान आपने इसमें नहीं होना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज इट इज़। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ की थी, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने साइन वाले पढ़े, जिसमें आपको अगर याद हो तो कुछ समथिंग ऐसे आया हुआ था कि साइन x² + 1, ये सेम एज इट इज़ वही है, तो परेशान नहीं होना। 3π/2 भी कोई कांस्टेंट नंबर ही होता है, 3π/2 भी कांस्टेंट नंबर ही होता है, डरना नहीं है इससे। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करते जाएं। देखें ज़रा गौर करें, ड्राइवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t, ये s है भाई, 5 नहीं है, ये s है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पे ज़रा गौर करें कि ये मैंने क्या लिखा हुआ आपके साथ, ये भाई तरीक़ेकार है साइन, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव क्या, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, वही लिख लें। अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये जो टर्म है, अगेन डेरिवेटिव इसका ले लें, ले लिया। अच्छा जी, प्लस अपनी जगह पे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन होता है, माइनस साइन 3π/2 πt डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। अगेन डेरिवेटिव ले लें इसका, ये ज़रा गौर करें, मैं बड़े बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बार बार पेंसिल आपके सामने ले रहा हूँ कि यार आपको समझ आ जाए। अब इसकी बात सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, और कुछ भी नहीं है भाई। देखें ये 3π/2 साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें याद रखें कि ये इसकी मिसाल, लेकिन जो t है ना, यहाँ पे t भी आ रहा है, इसके अलावा जो टर्म भी है ये कांस्टेंट में आते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है 2t, तो जब भी डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा तो याद रखें t है ये, तो 2 तो बाहर चला जाएगा ना, 2 तो कोफिशिएंट है, 2 बाहर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ t पे अप्लाई होता है। तो सेम एज इट इज़ वही तरीके का आ रहा है जो मैंने आपके लिए ऊपर शेयर भी किया हुआ है, ज़रा गौर करिएगा। 3π/2 बाहर कर लिया, t का अलग से डेरिवेटिव ले लिया अकेले, जिस हम x का लेते होते हैं, वही तरीके का आ रहा है स्टूडेंट्स, कर ले, ये दोबारा ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं, ज़रा गौर कर लें मज़ीद, आई थिंक सो उसमें क्लैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया। यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये 3π/2 यहाँ से भी आ जाएगा, 3π/2 आपके पास यहाँ से भी आ जाएगा, 3π/2 को हमने कॉमन ले लिया, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी एक मुश्किल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन से भी आपका वास्ता पड़ेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक साइड पे q पड़ा हुआ है, जिस तरह नॉर्मली हमारे पास y होता है, y इज इक्वल टू साइन x² + 1 होता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि q इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट t डिवाइड बाई √t + 1, ठीक हो गया। ये आपके पास भाई एक ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, जिसको हमारी पूरी कोशिश है कि सॉल्व किया जा सके आसानी से। अच्छा जी, आ जाते हैं, ज़रा गौर करें, हमारी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो को एंड कर लें क्वेश्चन करके जल्दी से, ताकि आप रिलैक्स होकर इस वीडियो को सुन सकें आराम से, ताअम्मुल से। देखें यहाँ पे ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, साइन अपनी जगह पर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा जी, देखें इसमें जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस पर आप ज़रा गौर करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो आपको प्रैक्टिस के अंदर आएंगी वो हल हो जाएंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कि डेरिवेटिव लिया जा रहा है साइन t डिवाइडेड बाय √t + 1। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इंतहाई ईजी है, इस बात को याद रखें। कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा गौर करें, बहुत ज़बरदस्त तरीके का आ रहा है। अच्छा, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो तो हमें पता है, बेसिक फार्मूला वो आपको याद रखना होगा भाई, कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है।
तो अंदर आपके पास जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, cos t डिवाइड बाई अंडर रूट टी प्लस वन, ये अपनी जगह पे है। अब जिस तरह हमने चेन रूल, जिस तरह हमने आपको समझाया हुआ है कि भाई अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदरूनी खाना पोर्शन करते हैं t डिवाइड बाई अंडर रूट टी प्लस वन। अब बड़ा सिंपल तरीकेकार है डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखें, ये cos t डिवाइड बाई टी प्लस वन ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको आपने कतई नहीं छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम करते रहें और अपने आंसर को निकाल लें, बस बात खत्म हो गई। जरा गौर करें, आप जरा गौर कर रहे होंगे कि जितने स्टेप मजीद नीचे हो रहे हैं, आप जरा गौर करें स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये चीज ये अपनी जगह पे है, इसको कोई भी नहीं छेड़ा, ये अपनी जगह पर मौजूद है। ये नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ज़रा आप गौर कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने क्वोशंट रूल लेना है, बस, और परेशान नहीं होना। ज़रा गौर करें, मैं इसको जल्दी सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि ज़रा गौर करें, निचले का स्क्वायर, निचला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, ये मजीद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा गौर करें कि टी का डेरिवेटिव तो 1 आ रहा है, माइनस टी अब 3 जगह पर आ रहा है, यहाँ पे ज़रा गौर करें, इसका मतलब होता है टी प्लस वन की होल पावर 1/2। हमने इसको किस तरह किया सॉल्व, पावर को उतारा, पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस वन। जी हाँ, यहां भी चेन रूल का एक आइडिया यूज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ना कभी परेशान नहीं होना, बस अपने माइंड के अंदर ये चीज बांध लें कि अगर आपके पास इस टी से हटकर कोई चीज आ रही है, टी से हटकर मतलब क्या, आपके जहन में हो सर ये कौन सी बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं डेरिवेटिव लेना जा रहा हूं डी समथिंग, कुछ मैं ऐसे लेता हूं कि ये 2t का स्क्वायर, तो अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर को उतारा, बस बात खत्म हो गई, इसमें और क्या रह गया, पावर में से एक माइनस मीन 2 - 1 से आपके पास अगेन 1 आएगा। तो यहां पे इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं आती कि जो ब्रैकेट के अंदर बंद हो। तो जब भी आपके पास कोई ब्रैकेट के अंदर बंद हो, ऐसी कोई परेशानी आ जाए, तो आप वहां पे डायरेक्ट आपने चेन रूल का इस्तेमाल करना है। तो यही तरीकेकार हमने इधर भी किया, पावर को उतारा, पावर में से एक माइनस, यहां पे आप गौर कर रहे होंगे कि अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब आपके सामने बिल्कुल ये चीज़ रखी है मैंने, यहाँ पे आप इसको बड़े आराम से तहम्मुल से देखें, इसको समझें कि ये हमने क्या किया है। यहाँ से डेरिवेटिव 1 आएगा, ये देखें t प्लस वन की होल पावर -1/2 है, और यहाँ से ये अंडर रूट टी प्लस वन अपनी जगह पे है। ये आपने क्या करना होगा, ये ऊपर माइनस में है, ये नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। ज़रा गौर कर लें, ये ऐसे स्टेप कर लेते हैं, आप पिछले स्टेप की स्नैपशॉट लेकर इसके साथ इसको रिलेट करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे गौर करें, मैंने आपसे कहा नीचे चला जाएगा। अब इस ऊपर वाले पोर्शन का आप एलसीएम ले लें, या एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, ये आपके सामने है जी, इसको आराम से देखें। अच्छा, इसको सिंप्लीफिकेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें 2 अंडर रूट टी प्लस वन, ये ऊपर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जरा गौर कर रहे होंगे कि cos t डिवाइड बाय अंडर रूट टी प्लस वन, cos t डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी प्लस वन, ये अगेन चलता जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है। एट द एंड यहाँ पे शायद मिसिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, cos t डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी प्लस वन, ये आपके साथ चलेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन हुई है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ये बेसिस सेम है, पावर इसकी ऐड हो जाएगी 1/2, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा। मजीद आप ज़रा गौर कर रहे हैं, इसका आंसर भी ये कॉज आई थिंक सो यहाँ पर मिसिंग हुआ है, तो ये कॉज t डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी प्लस वन इसके साथ आ जाएगा। नाउ दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा काफ़ी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उस वीडियो को समअप करते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग, ये भी एक मुश्किल सवाल है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू कॉज, देखें कॉज की ब्रैकेट के अंदर 5 साइन अगेन t प्लस टी डिवाइड बाई 3 भी है, सोचने की बात है। अच्छा, ये ख्याल करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस का इम्तिहान होगा भाई, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन को ज़रा गौर करें। बेसिक फार्मूले से नहीं हटना आपने, सबसे पहले आपने डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, ये सारे का सारा इसको अप्लाई कर दें, 5 साइन t डिवाइड बाय 3, मुझे कोई से परेशानी नहीं है। अगेन डेरिवेटिव ले लें, जो अंदर पड़ा हुआ है इस पोर्शन का डेरिवेटिव ले लें, ये मैंने अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अब ये चीज जो है ना, ये टिल एंड जाएगी, जिस तरह आपके पास कॉस t डिवाइड बाय अंडर रूट टी प्लस वन टिल एंड आ रहा है, ये मल्टीप्लाई, अच्छा डॉट है दरमियान में, ये एंड तक आ रहा है। तो अब जरा गौर करें यहां पर कि आपके पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पे इधर आ जाए, अगेन डेरिवेटिव मैंने ले लिया। अब जरा गौर करें कि भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, सिंपल कॉस,
cos t बाई 3 आएगा, बिल्कुल cos बाई t बाई 3 आएगा। 5 इसके साथ रहेगा, भाई 5 का तंग नहीं करना है, 5 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। 5 तो कोफिशिएंट के तौर पे पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, 5 अपनी जगह पे पड़ा रहे। साइन का डेरिवेटिव cos t बाई 3, जी हाँ यहाँ पे दोबारा चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ t बाई 3, अंदरूनी खाना का दोबारा आपने चेन रूल लेना है, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो ये चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड हैं। जिसने पॉइंट क्लिक कर लिया कि भाई यहाँ पे देखिए ना, ये साइन के अंदर आपके पास यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, अगर आप गौर करें यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे ऐसा होता कि 5 साइन t, बस 5 साइन t होता, तो फिर मुझे यहां पे cos t लिखना पड़ता, दोबारा अगेन डेरिवेटिव ऑफ t बाई 3 ना लिखता मैं। तो अगर मिसाल के तौर पे इससे थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे टी स्क्वेयर ही क्यों ना आ जाए, तो टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 का आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे, या बात याद रखें। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट आप अपने माइंड के अंदर रखें। अगर मिसाल के तौर पे देखें, सोचने की बात है ना, समझने की बात है कि अगर फॉर एग्जांपल यार देखो द साइन टी हो और आपने अगेन डेरिवेटिव भी ले लो, भाई इधर भी लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे देखें साइन टी है, तो साइन टी का डेरिवेटिव cos टी आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ, आप सिंपल टी का डेरिवेटिव ले लो ना, सिंपल टी के डेरिवेटिव से क्या आता है, 1 आता है। इसीलिए हम इसको दोबारा लिखना तसव्वुर भी नहीं करते। असल लॉजिक इसके अंदर ये होता है। तो आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, समझना है। यहां से देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये 1 बाय, यहां से आपने इसको मिटा देंगे, यहाँ पे t डिवाइड बाई 3 है, ठीक है। और यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आपके पास आंसर 1 बाई 3 आ जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, ज़रा गौर करें। ये कांस्टेंट नंबर है, उठाकर मैंने बाहर लेकर आ गया बिल्कुल स्टार्ट में, तो -5 बाई 3 आपके सामने आ गया। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसको समझें। कोई भी अगर आपको, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं, हर एक क्वेश्चन की इंडिविजुअली स्नैपशॉट लें, समझें इसको। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपना कमेंट वीडियो के नीचे कर सकते हैं, हम उस पर इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं और आपको गाइड किया जा सकता है मज़ीद इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और आपके आइडियाज़ को इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर देगी। ये आप इसकी प्रॉपरली स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया? अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है कि हमने एक अच्छा मैसेज और एक अच्छी वीडियो और एक अच्छी इंफॉर्मेशन एक अच्छे लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचाई है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।